हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज हम 1.2 के आगे नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। तो आई थिंक यू ऑल आर रेडी। तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पहले दो क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, मतलब मैं अपने बिहाफ पे तो बोलूँगा कि मैंने बहुत अच्छे से कर लिए और आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, क्योंकि मैंने उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बताया है कि 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। सही, 1 हम बना सकते हैं किसी फंक्शन को, 1 बिगाड़ भी सकते हैं। कैसे? वो जो सेट्स होते हैं हमारे, कौन से, जो एक्स और वाई हम जनरली बोलते हैं, उन सेट्स में यदि हम चेंजेस कर देते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 से नॉट 1 बनाया जा सकता है, नॉट 1 से 1 भी बनाया जा सकता है। सिमिलरली फॉर द ऑन टू ऑल्सो। ठीक है, तो लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स और यू कैन से क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए ज़रा। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r, f इज फ्रॉम r टू r, fx इज इक्वल्स टू दिस डब्बा ऑफ x। मतलब x को एक डब्बे में रखना है और ये जो डब्बा ऑफ x है ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या कहलाता है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अच्छा, एक बात और है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तभी कहलाएगा जब क्वेश्चन में बोला होगा। तो या जनरली तो इसको ब्रैकेट मानना है, बट इस ब्रैकेट का मीनिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर तब है जब वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, पक्का लिखा हुआ आता है वहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसका 1 ऑन टू के बारे में डिस्कस करना है। तो जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्लीज़ गो टू द क्लास 11th वीडियोज़ इफ़ यू डोंट नो अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर। अदरवाइज़ तो फिर देखो दिक्कत तो आएगी इसको समझने में। तो आई होप कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट। तो अब तो बस आसान है ये। तो देखो आपको पता ही है कि सपोज़ कर लेता हूँ मैं कि f ऑफ 1.1, यदि मैं 1.1 लेता हूँ तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। 1.2 का क्या होगा? वो भी तो 1 ही होगा। इनफैक्ट 1 से लेकर 2 पे ओपन रख दो, मतलब 2 को इंक्लूड मत करो, एक्सक्लूडिंग 2 बट इंक्लूडिंग 1। यदि हमारे पास कोई भी नंबर्स लेते हैं 1 से लेके 2 के बीच में, 1 पे क्लोज है 2 पे ओपन है, तो इन सभी नंबर्स का जो इमेज आएगी वो क्या आएगी? 1 ही तो आएगी। 1 ले लो तो भी 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.999 भी लोगे तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये साफ ऐसे देखो इस डायग्राम में कि यार यहाँ पे हमारे पास r है, यहाँ पे भी हमारे पास r है। इस r में मैंने 1 से 2 से ओपन कर दो इसको। ठीक है, ये सारे नंबर्स लिए और यहाँ पे एक एलिमेंट है 1, तो ये वाली 1, ये वाला 1, ये वाला 1 पे जाएगा, सारे के सारे नंबर्स 1 पे ही जाएंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आएगी। यदि किसी के माइंड में ये भी आ रहा है कि सर यहाँ पे जो 2 से जो क्लोज होंगे नंबर्स और 3 के बीच में होंगे, 2 से 3, तो उन सब की इमेज 2 जाएगी। बिल्कुल जाएगी भाई, ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो एग्जांपल मैंने पकड़ा है वही एग्जांपल आप दो। आप ये भी बोल सकते हो कि f ऑफ 2.2, f ऑफ 2.3 दोनों की इमेज सेम है, बट 2.2 और 2.3 इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन 1 नहीं है। सो साफ दिख रहा है। सो दिस इम्प्लाइज f इज़ नॉट 1। देखो एक बात आई थिंक सो कि आप लोगों ने नोटिस कर ली होगी कि जब भी मैं नॉट 1 के फेवर में जा रहा हूँ, नॉट 1 के लिए आंसर कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा एग्जाम्पल दे के आंसर कर रहा हूँ। बट यदि मैं 1 लिख रहा हूँ कि यस इट इज़ 1, तो फिर मैं एग्जाम्पल दे के बात नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल x1 x2 की टर्म्स में प्रूव कर रहा हूँ। या मैंने ऑन टू वाला भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें ऑन टू था, तो उसको भी मैंने x और y की टर्म्स में ही किया था। ठीक है, तो जब भी आपका आंसर यस के फेवर में जाता है कि ऑन टू है, 1 है, पीछे भी हमने किए थे, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो आंसर करना है वो एक्स और वाई वाली फॉर्म में चलना है। बट यदि आप नॉट के फेवर में जाते हो कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट 1, नॉट ऑन टू, तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल देते ही काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके आते हैं ऑन टू वाली बात पे। तो ये तो हो गया 1, अब हम आते हैं ऑन टू।
कि ऑन टू होगा या नहीं होगा। देखो ऑन टू के लिए हमें ये सोचना होता है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ पे होगी या नहीं होगी, प्री इमेज। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं फिर से, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ इस डायग्राम को। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे भी ये बड़ा सेट कर देते हैं जिसको ये। तो यहाँ पे आपको पता है यार कि 1 है, 2 है, 3 भी है, बट क्या यहाँ पे 1.1 नंबर है नहीं है, रियल नंबर्स है। 1.2 भी है, 1.9 भी है, सही है। ऐसे 0 पॉइंट वाले भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, बट फ्रैक्शंस में भी होंगे, पॉइंट्स वाले होंगे, 1 2 3 के अलावा भी नंबर्स हैं। बट जब भी x यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे 3 से लेके 4 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, 3 पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन बोलती है कि यदि आपका कोई भी नंबर है इनपुट, तो जब वो आउटपुट लेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाके, तो क्या लेगा, आउटपुट हमेशा एक इंटीजर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो रेंज आएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन f क्या आएगी भाई, z। सारे के सारे इंटीजर्स वैल्यू लेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे रियल नंबर्स हैं, तो हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक इंटीजर तो आएगा। और इसी तरह से आप ये कह सकते हो कि हर इंटीजर के करस्पॉन्डिंग वो नंबर तो होगा ही होगा, और उसके बाद वाले नंबर्स भी होंगे पॉइंट्स वाले, तो उन सब की जो इमेज बनेगी वो नंबर आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मान लो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 3 है यार, तो 3 की इमेज में 3 तो आएगा ही आएगा, बट 3.1, 3.2, 3.3 ये सब भी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप हर इंटीजर की, जो भी यहाँ पे इंटीजर होगा, जो भी यहाँ पे इंटीजर होगा यदि, तो उस इंटीजर की प्री इमेज तो मिलेंगी ही मिलेंगे, इंटीजर की प्री इमेज। बट यहाँ पे जो नॉन इंटीजर नंबर्स हैं, नॉन इंटीजर जैसे हमने लिखे हैं 1.9, 1.2, 1.1, इनमें से किसी की भी कोई भी प्री इमेज नहीं बनने वाली। 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे खाली पड़े होंगे, 2 और 3 के बीच वाले भी खाली पड़े होंगे, इस तरह से। ठीक है, तो रेंज क्या है, इंटीजर्स है, जबकि कोडोमेन क्या है, R है, रियल नंबर्स का सेट है। सो ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल, रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन f। तो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन टू, f फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है, पक्के से आ गई है। ठीक है, और देखो ये तो हो गया मेथड 1। फिर से मेथड 2 आप क्या सोच सकते हो, आप एग्जांपल दे सकते हो कि 1.1 बिलोंगिंग टू द R कोडोमेन इज सच दैट 1.1 हैज़ नो प्रीइमेज इन डोमेन R, सो दैट्स वाई दिस इज नॉट ऑन टू। ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके है। अच्छा, यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि इस फंक्शन को fx को सेम रखना है, fx को सेम रखना है, सिर्फ आपको इन सेट्स में चेंजेस करके इसको ऑन टू बनाना है। क्या बनाना है, इसको ऑन टू बनाना है, 1 1 नहीं बनाना। सही है, 1 1 छोड़ दो, मतलब नॉट 1 1 रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ऑन टू चाहिए। तो आप क्या करोगे बताओ, जल्दी से मुझे आंसर करो कि यदि आपको इस फंक्शन को ऑन टू बनाए रखना है और मैं कहता हूँ कि सेट्स में आप चेंजेस कर सकते हो, तो आप मिनिमम कितने चेंजेस कर दो, मिनिमम कम से कम चेंजेस करने हैं और इसको ऑन टू बनाना है। तो बताओ आप क्या चेंज करोगे, डोमेन नहीं ना, डोमेन तो चेंज नहीं करोगे, क्या चेंज करोगे, कोडोमेन को चेंज कर दो ना, कोडोमेन को चेंज कर दो। किस में चेंज करोगे, z में। जैसे ही कोडोमेन को आपने z में चेंज किया तो मैं बोल दूंगा कि रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ f, और वो क्या हो जाएगा, फिर ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि फिर ये सारे के सारे नंबर्स नज़र आएंगे, बस ये वाले इधर ये वाले नंबर्स ही हट जाएंगे, ये सारे हट जाएंगे, नॉन इंटीजर वाले सारे हट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वाले बचेंगे और उन सब की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट कि आप नॉट ऑन टू को ऑन टू कैसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम R टू R, f फ्रॉम R टू R, fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। ठीक,
मुझे बताना है कि ये 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। सिंपल है यार, 1 1 तो है ही नहीं, आपको पता है, इसका ग्राफ भी पता है आपको, मोड ऑफ एक्स का ग्राफ ही होता है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि यार यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, यदि हम कैसी लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल, मैंने आपको बताया था ना, यदि आपको 1 1 देखना है तो आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। यदि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करती है तो इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 नहीं है। ये मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट कर रही है लाइन, तो इसका मतलब नॉट 1 1, नॉट 1 1। कैसे, देखो यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 है एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू -1, ये एक्स की वैल्यू 1, और यहाँ पे जो इमेज आएगी वो 1 आएगी। मीन्स f ऑफ -1 चेक करो, -1 का मोड 1, f ऑफ 1 चेक करो, 1 का मोड 1। सो f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, बट -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, इम्प्लाइज f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है। अब बात आती है ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए भी साफ दिख रहा है यार कि जब भी आप कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालते हो, देखो यहाँ पे ऐसे देखो फिर से डायग्राम, मतलब ये समझने के लिए बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं आपके लिए कि यार यहाँ पे R है, यहाँ पे R है। अब इस R को मैं कैटेगरी दे देता हूँ कि यार नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। एक एक नंबर लिखना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो मैं ऐसे 3 कैटेगरी बना देता हूँ। सिमिलरली हेयर नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे, -1, -2, -½ -√2, सब के सब जो इमेज लेंगे उसका जो मॉडुलस बनेगा तो पॉजिटिव पे चले जाएंगे, तो ये सारे पॉजिटिव को कवर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली 0 0 को कवर कर लेगा, बट जो यहाँ के पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव को ही कवर कर रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि सेम इमेज लेंगे, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे। तो यहाँ के जो नेगेटिव नंबर हैं, यहाँ के जो नंबर्स हैं जिनका नाम नेगेटिव है, जिनकी वैल्यू नेगेटिव है, उन सब की कोई भी प्रीइमेज नहीं बनेगी, उन सभी नंबर्स की कोई भी प्रीइमेज नहीं बनेगी। तो आप बोल सकते हो कि -1 बिलोंगिंग टू कोडोमेन is such that it has no preimage in domain R, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, implies f is not on to। ये तो हो गया मेथड 1 लिखने का। मेथड 2 क्या लिख सकते हो कि जो रेंज ऑफ f है, जो रेंज ऑफ f बनेगी वो क्या बनेगी, 0 लेता है या फिर 0 से लेके जो इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स लेता है, मॉडुलस ऑफ x। तो इसका मतलब कोडोमेन क्या है, R है, तो रेंज ऑफ f इज़ नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन f। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू नहीं है, f इज नॉट ऑन टू। तो दोनों ही मेथड्स लिखने के बिल्कुल सही है। आप किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज से अपने पेपर में अपने टीचर को बता सकते हो, ठीक है, कि ये ऑन टू नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है सिग्नम फंक्शन। क्या है हमारा, ये सिग्नम फंक्शन है। अब सिग्नम फंक्शन की कहानी बहुत ज़्यादा डिटेल में देखनी है, तो क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे बताओ जल्दी से? 11th की वीडियो देखोगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 11th की वीडियोस के अंदर मैंने आपको सिग्नम फंक्शन की जानकारी कुछ ज़्यादा अच्छे से दी हुई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब अदरवाइज़ यहाँ पे यदि हम वो जानकारी प्राप्त ना भी करें तो चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने फंक्शन को एक्चुअल में ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है तरीके से, ठीक है। यदि वो सिर्फ सिग्नम फंक्शन लिख के छोड़ देता तो फिर आपको दिक्कत आती, यदि आपको सिग्नम फंक्शन के बारे में नहीं पता होता। बट यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जिस तरह से, जिस अंदाज से उन्होंने दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली यदि आपको ये नाम ना भी पता हो तो, ठीक है। तो चलिए, एफ इज फ्रॉम R to R, एफ एक्स की वैल्यू 1 दी हुई है इफ़ x पॉजिटिव है, 0 दिया हुआ है इफ़ x 0 है, -1 दिया हुआ है इफ़ x नेगेटिव है। यही सिग्नम फंक्शन की एक्चुअल में डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब बताना है कि 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं, डिस्कस करना है 1 1 ऑन टू।
सिंपल, बहुत ही सिंपल। चलो कैसे देखते हैं। चलो तो देखिए ज़रा कि 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, वगैरह वगैरह। ये आर, ठीक। इस आर में देखो सारे नंबर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब। इसको मैंने 3 कैटेगरी देखी, नेगेटिव, ज़ीरो की कैटेगरी और एक पॉजिटिव नंबर्स की कैटेगरी। जो कि मैं राइट साइड में कुछ ऐसे बना रहा हूँ कि यार यहाँ पे 1 भी है, 0 भी है, -1 है और सारे के सारे बचे हुए सारे रियल नंबर्स, ऑल अदर्स। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा। क्यों लिखा उसका रीज़न है, डेफिनेशन ऐसी कहती है इसलिए मैंने लिखा है ऐसे। ठीक है, अब डेफिनेशन कहती है कि यदि आप x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर डालते हो तो उस पॉजिटिव नंबर की जो इमेज है वो क्या है, 1 है। मीन्स यदि आप f(2) की वैल्यू निकालोगे f(2) तो 1 आएगा, f(2020) निकालोगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि आप x क्या डाल रहे हो, पॉजिटिव डाल रहे हो ना। यदि आप f(2003) डालते हो तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। आर गेटिंग? f में आपने कोई भी x डाला जो कि x पॉजिटिव है, आपने 1/2 डाल दिया लो, तो भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब ये कि जो भी पॉजिटिव नंबर आप डालोगे x के प्लेस पे तो आपको जो इमेज मिलेगी वो 1 आएगी। इसका मतलब ये सारे के सारे पॉजिटिव नाम की जो डॉटर्स हैं उनकी सबकी एक ही मम्मी है। समझ में आ रही है बात? ये सारे के सारे एक ही मम्मी के बच्चे हैं, बेटियां हैं, बच्चे यहाँ पे बेटियां हैं। ठीक है, ओके। 0 की इमेज 0 है भैया, 0 की इमेज 0 चली गई, लो जी। और माइनस में जितने भी नंबर्स हैं नेगेटिव वाले, उन सब की इमेज कौन है, -1। इसका मतलब ये नेगेटिव वाले सारे के सारे, और वो नेगेटिव वाले सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं भाई, -1 पे जा रहे हैं। इन सभी डॉटर्स की ये सारी बहनें हैं और इन सभी डॉटर्स की एक मम्मी है जिस मम्मी का नाम है -1। अब मुझे खुद बताओ तुम लोग कि ये 1 1 है या नहीं है, ये ऑन टू है या नहीं है, बोलो जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप लोग? यस, आंसर करते हुए बताओ मुझे। नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन सब की सेम इमेज है। तो आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो, f(-3), f(-2), दोनों की इमेज -1 आएगी, बट -3 और -2 इक्वल नहीं है। या कोई भी नंबर पॉजिटिव वाले उठा सकते हो, जैसे मैंने चारों लिखे ही हुए हैं, आप बेशक इसमें से कोई भी 2 लिख दो, जैसे ये दोनों लिख दिया आपने और बोल दिया कि दिस इज इक्वल्स टू 1, बट ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये भी चलेगा। मतलब एग्जाम्पल आप कोई भी लिखो, बट यू हैव टू राइट एन एग्जाम्पल इफ़ यू आर फेवरिंग नॉट वाला केस। समझ में आ रही है ना बात? वेरी गुड। जब भी आप नॉट वाला केस फेवर करते हो तो आपको एक एग्जाम्पल देना मस्ट है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट मतलब ऑन टू वाले पार्ट पे। तो ऑन टू वाले पार्ट पे जब हम आ रहे हैं तो अब मुझे देख के बताओ डायग्राम को फिर से कि ऑन टू है या नहीं है, बोलो। नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बचे हुए अदर्स हैं, ये जो अदर्स हैं -1, 0 और 1, इन 3 मम्मियों के अलावा जितनी भी और सभी मम्मियाँ हैं उनमें से किसी की भी कोई भी डॉटर नहीं है। तो साफ दिख रहा है कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स का सेट है, और जबकि जो कोडोमेन है वो तो एक बहुत ही ह्यूज सेट है। कौन सा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, और जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इज़ नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इज़ दिस क्लियर बच्चों? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट्स डालिए यदि समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप फिर से शुरुआत से कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखिए, और आई एम डैम श्योर कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि किसी बच्चे ने यहीं से स्टार्ट किया है, उसके लिए नया है चैनल,
तो आई एम डैम श्योर बेटा आप जो है पूरी प्लेलिस्ट में जाइए, स्टार्टिंग से देखिए सारी वीडियोस को चैप्टर की, एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर कि यस आपको ये चैप्टर आता होगा। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है, तो एक एक प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज हैं उनको आप देखें, आपको ये चैप्टर 101% समझ में आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं इसके। ये डन, नोटेड ऑल्सो। हाँ, साथ में एक बात मैंने बता दी है, फंक्शंस को मैंने बहुत ज़्यादा डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में 12th की नहीं लिया है, क्योंकि वो 11th की भी वीडियोज में मैंने डाला हुआ है, क्योंकि 11th का भी चैप्टर है, तो थोड़ा सा वहाँ से हेल्प ले सकते हो यदि कोई दिक्कत आ रही है आपको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ओह, ये तो बहुत ही अच्छा और सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है। ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं 1 2 3, और बी एक सेट दिया हुआ है 4 5 6 7। ठीक है, एफ, लेट एफ एक फंक्शन, मतलब एक रिलेशन दिया हुआ है, ऐसे बोलो अभी। नहीं, एक्चुअल में दिया हुआ है, फंक्शन ही दिया हुआ है, बोला हुआ है, साफ बोला हुआ है कि एफ एक फंक्शन है। 1 goes to 4, 2 goes to 5 and 3 goes to 6। तो बताना क्या है? बताना ये है शो दैट एफ इज 1 1। या डायग्राम में देख सकते हो, फाइनाइट सेट्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे से सेट्स हैं। आप इसको डायग्राम में देखो कि ये ए है, ये बी है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे हैं 4 5 6 और 7, ये दिए हुए हैं। तो 1 की इमेज 4 है, 1 भैया 4 पे गए, ठीक है, 2 भैया 5 पे गए, 3 भैया 6 पे गए। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है। सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव different images in set B implies f is 1 1। बट अब मैं यदि आपसे पूछता हूँ कि ऑन टू है या नहीं है, तो क्या बोलोगे आंसर? जल्दी से बताओ, क्या बोलोगे आप आंसर? क्या बोल रहे हो? नॉट ऑन टू बोल रहे हो, तो आप सही बोल रहे हो। क्यों नहीं है ऑन टू? क्योंकि यहाँ पे 7 नाम का एक एलिमेंट है बी सेट के अंदर, जो कि ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब ये एक ऐसी मम्मी है जिसकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं। बेटा देखो, इस चैप्टर में मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं मुझे डेवलप करना है, वो तभी डेवलप होगा जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। हाँ, यदि कुछ बच्चों को लग रहा है कि यार हमारा मतलब जो है अच्छा खासा माइंड है, बहुत अच्छा है, ठीक है, और हमें यहीं पे आके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए, हमें खुद करने दो सर, तो ऑब्वियसली यार वीडियो पॉज करो, ठीक है, वीडियो बंद कर दो। आपके पास तो ऑप्शन है ना, वीडियो बंद कर दो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चंस को। यदि हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो यू कैन टेक द हेल्प। ठीक है, वीडियो चालू कर दो, फिर देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फर्स्ट पार्ट। एफ इज फ्रॉम R to R, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस में 4x। एक बात और बेटा, जो भी आपके फ्रेंड्स जो पहले 10th में कहीं रहे होंगे आपके साथ बट 12th में बिछड़ गए, मतलब सेपरेट स्कूल्स में चले गए हो, तो उन बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही होगी इस चैप्टर को समझने में, और बोल रहे होंगे कि बात होती है जैसे व्हाट्सअप और आजकल तो सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा है ना, तो उनको ज़रूर शेयर कर देना भाई, उनको बोल देना कि यहाँ से देख लो एक बार फंक्शन वाले चैप्टर को पूरा का पूरा, और फिर मुझे बताना कि उनका क्या रिस्पॉन्स आया। ठीक है, तो मुझे भी शेयर करना भाई अपने दोस्तों का जो भी रिस्पॉन्स आया है इस चैप्टर को लेके स्पेशली। ठीक है, तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। यस, एक और वर्ड देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे, एक नया वर्ड देखने को मिला है, बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1
वन वन प्लस ऑन टू, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। और वन वन का एक और नाम मैंने क्या बताया था आप लोगों को याद है? इंजेक्टिव। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंजेक्टिविटी, मतलब इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन वन वन होता है, इंजेक्टिविटी देखनी है कि वन वन है या नहीं है। सिमिलरली ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव, तो वहाँ पे क्या देखते हैं? सर्जेक्टिविटी। ठीक, ओके। तो यहाँ पे आप देखना है मुझे कि वन वन है या नहीं है। तो देखो यार, अब फंक्शन थोड़ा सा जो दिया हुआ है उसमें वैल्यू डाल के देख लो पहले, तो एक दो वैल्यूज डाल के देख लिया करो। यदि तुम्हें हिंट मिलती है कि यार ये वन वन है तो आप पूरा पूरा लिखना शुरू कर दो, और नहीं मिल पाती है, एग्जाम्पल नहीं सोच पा रहे हो, यस, यहाँ पे एक और बात आ गई है। यदि आपके पास आपको लग रहा है कि यार कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या करूँ फिर, है ना? तो अब क्या करो, एक जनरल फॉर्मेट चलो, फिर आप जनरल फॉर्मेट चलो, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चलो, देखना। तो लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू R बी सच दैट, यदि आप एग्जाम्पल नहीं सोच पाते हो नॉट वन वन का, ठीक है, वन वन लग रहा है तो ठीक है, फिर तो लिखना ही है। यदि आप नॉट वन वन का एग्जाम्पल नहीं सोच पा रहे हो तो भी आप जनरल वे में चल लो, ठीक है। आप बाद में फिर लास्ट में डिसाइड कर लोगे कि यार एग्जाम्पल क्या होगा नॉट वन वन वाला, में भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये तो लेके चलेंगे ये। अच्छा, एफ ऑफ एक्स वन क्या बनेगा बच्चों? 3 माइनस 4x1, ये बनेगा 3 माइनस का 4x2, 3 से 3 गया, माइनस से माइनस चला जाएगा, 4x1 4x2 मतलब 4 भी चला ही गया। तो यहाँ पे तो सीधा ही आ गया x1 इक्वल टू x2 का, इसका मतलब ये फंक्शन वन वन है। और जिनको थोड़ा सा ग्राफ वाला पता है, मतलब ग्राफिंग पता है, ग्राफ बनाने आते हैं, तो आप देख सकते हो इजीली कि यार ये एक स्ट्रेट लाइन है, और जब आप स्ट्रेट लाइन को देखोगे तो आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन है कुछ लगभग ऐसी बनेगी, ठीक है। तो जब भी ये ऐसी बनेगी तो आप देख रहे हो कि यार डिफरेंट एलिमेंट्स या हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल कोई भी लाइन जो इसको कट करेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर पाएगी, इसका मतलब ये वन वन है। और जिनको ग्राफ की नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है तो उनको लिए भी मैं ये बोल रहा हूँ कि सीबीएसई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। सीबीएसई में आप ऐसे भी काम चला सकते हो, बट जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई मेंस और एडवांस की, तो उनके लिए ऐसे वाला काम चलने वाला है नहीं बच्चों। उनको तो ग्राफिकल नॉलेज होनी ही चाहिए, दैट इज़ मस्ट, ठीक। नाउ अब हम बात करेंगे इसके ऑन टू की। ऑन टू, तो ऑन टू क्या होगा भाई? ऑन टू के लिए आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मान लो y, लेट y बिलोंगिंग टू r बी एनी एलिमेंट सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। क्या लेके चलोगे? एफ एक्स की वैल्यू y लेके चलोगे, विच इम्प्लाइज 3 माइनस में 4x की वैल्यू y, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो भाई। x की वैल्यू जल्दी से निकालो, यहाँ से क्या आएगी बोलो? तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 माइनस में y, 3 माइनस का y अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू x। अब आप ये पता लगाओ कि y यदि मैं कोई भी यहाँ से उठाता हूँ तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें होगी या नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, y कोई रियल नंबर है, 3 में से आप कोई भी रियल नंबर माइनस करोगे तो अगेन एक रियल नंबर आएगा। 3 में से कोई भी रियल नंबर माइनस करते हो तो एक रियल नंबर आता है, और डिवाइड बाय 4 करोगे तो भी एक रियल नंबर ही आना है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? दैट दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 3 माइनस में y अपॉन 4 बिलोंगिंग टू r फॉर ईच वैल्यू ऑफ y बिलोंगिंग टू r। ये वाला r कौन से वाला है? डोमेन वाला, और जो पहले बाद वाला लिखा है वो है कोडोमेन वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि f इज़ ऑन टू फंक्शन। y की मतलब इस सेट के हर एलिमेंट y की एक प्रीमेज ज़रूर होगी, और उस प्रीमेज का नाम होगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो यहीं पे आज की क्लास हम करते हैं फिनिश। एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है वो खुद से ट्राई करना, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट टाइम तो बताऊंगा ही, ठीक है। और भी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप एक बार ट्राई कर सकते हो पक्के से, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और होपफुली ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए आराम करते हैं, मतलब पढ़ते हैं यार। ओके बाय, सी यू।